मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 6 भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है उनके स्थल के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत है वो समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए यहाँ देश विदेश से अनेक यात्री भारत में आते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के जो स्थल हैं उनके परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे अजंता की गुफा के बारे में। तो अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के ज़िले के अजंता गांव के पास आई हुई है, जहां सदराई पर्वत और श्रृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार में यहाँ पर कुल जो हैं वो 29 गुफाएँ बताई गई हैं। जहाँ 29 गुफाओं में वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महत्वपूर्ण बताई गई हैं। यहाँ की गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया है, पहला चित्रकार के आधारित पर और दूसरा शिल्पकला के आधारित पर। तो आप सभी जानते हैं चित्रकला तो आपको पता ही है, जो चित्र बनाए जाते हैं वो, और शिल्पकला अर्थात होता है जो पत्थरों के ऊपर जो तराशी गई जो मूर्तियाँ होती हैं उसे हम शिल्पकला कहेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि पत्थरों के ऊपर की गई हो या पत्थरों के आकार में की गई हो वो शिल्पकला मानी जाएगी। भित्ति चित्रों के आधारित गुफाओं में से जो 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो भित्ति चित्र के बेजोड़ और उच्च स्तर की गुफाएं बताई गई हैं। इन चित्रों के जो मुख्य विषय बताए गए हैं वो बौद्ध धर्म के ऊपर बताए गए हैं। अजंता की गुफा जो है वो 2 प्रकार की बताई गई हैं, पहला चैत्य और विहार, जिसमें से 10, 9, 19, 26 और 29 नंबर की जो गुफाएँ हैं वो चैत्य गुफाएँ बताई गई हैं। इनके अलावा की जो गुफाएँ हैं वो सारी गुफाएं विहार की गुफाएं बताई गई हैं। अजंता की गुफाओं में एक समय मतलब ऐसा है कि इसे भुला ही दिया गया था, यानी ये कह सकते हैं कि अजंता की गुफा को एक समय में लोगों ने बिल्कुल भुला ही दिया गया था। और उस समय में सन 1819 में जो अंग्रेज़ का एक कैप्टन था जॉन स्मिथ, उन्होंने इन गुफाओं का पुनः संशोधन किया। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, अजंता की गुफाओं को जिस समय में लोगों ने भुला दिया वहीं पर बताया गया है कि सन 1819 में अंग्रेज के कैप्टन जॉन स्मिथ ने इसे फिर से इसका पुनः संशोधन किया और प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की जो गुफाएं हैं वो मुख्य खास स्थान रखती हैं, जहां मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव के क्षीण होते ही कई चित्रों का यहाँ नुकसान भी हुआ। अजंता की गुफाएं अपनी एक अनोखी कला और समृद्धि के कारण भारत में ही नहीं बल्कि देखा जाए तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध गुफा बताई गई है। शिल्पकला, चित्रकला, स्थापत्य कला का यहाँ अपूर्ण मेल बताया गया है। इन गुफाओं में कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में गौरव भी दिलाया है। नेक्स्ट हम जानेंगे इलोरा की गुफा। तो इलोरा की गुफा औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफा आई हुई है, जो महाराष्ट्र जिले में आई है, महाराष्ट्र के राज्य में औरंगाबाद के पास आई हुई है। यहाँ पे जो गुफाएं बताई गई हैं, जैसे कि अजंता की कुल 29 गुफा बताई थी, यहाँ इलोरा की कुल 34 गुफाएं बताई गई हैं। और जो ये गुफाएं हैं वो अलग अलग मतलब ऐसी गुफाएं बनाई गई हैं जो यहाँ पर 3 समूह दिए गए हैं, यानी 3 समूह दिए गए हैं और तीनों समूह के अलग अलग धर्म के ऊपर ये गुफाएं बताई गई हैं। जिसमें पहली बताई गई है बौद्ध धर्म से संबंधित जो 1 से 12 नंबर की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म के ऊपर बताई गई है। हिंदू धर्म की जो गुफा है वो 13 से 29 और जो जैन धर्म की जो गुफा है वो 30 से 34 नंबर की गुफाएं बताई गई हैं। जिसमें से राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण किया गया, जिसमें से जो 16 नंबर की जो गुफा है वो कैलाश मंदिर वहाँ पर आया हुआ है, जिसकी जो लंबाई है यानी 50 मीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई और 30 मीटर ऊंचे एक स्थान में से तराश कर इसे बनाया गया था, जहाँ पर इसका जो दरवाज़ा है, झरोखा है, स्तंभ है, श्रृंखलाएं हैं, ये बहुत ही सुशोभित मानी गई है, जिसकी वजह से इसकी जो शोभा है यानी इसकी सुंदरता जो है वो अवर्णनीय, यानी उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, इस तरह से इसकी सुंदरता बताई गई है। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में स्थल इलोरा की जो गुफाएँ हैं वो ईस्वी सन 1600 से लेके इनकी जो गुफाएं हैं वो 600 से ईस्वी सन 600 से लेके 1000 के दौरान बताई गई है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता के जीवन प्रदर्शन कराती है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का संप्रीति जोड़ा जो है वो इलोरा में एक परिचय और एक पवित्र स्थान बताया गया है, जहाँ पर इसका अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी जो इसकी उत्कृष्टता है उसका प्रदर्शनी बताया गया है।
आगे हम जानेंगे एलिफेंटा की गुफा के बारे में। तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो 3 मूर्तियों के द्वारा बताई गई है। ये भी महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किमी दूर अरब सागर में एक एलिफेंटा की गुफा बताई गई है, जहाँ पर इसकी जो कुल संख्या है वो 7 संख्या बताई गई हैं। ये जो एलिफेंटा जो नाम दिया गया है ये पुर्तगालियों ने दिया है। पुर्तगालियों की वजह से ही एलिफेंटा के नाम से जाना गया। उन्होंने यहाँ पर पत्थरों में से तराश कर बनाए गए हाथी को देखकर यह नाम रखा गया था। और यहाँ की जो गुफाएं हैं वही कई सुंदर शिल्पकला से तराश कर बनाई गई है, जहाँ पर 3 मूर्तियाँ जो बताई गई हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अर्थात ये कह सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान तीनों की वो बताई गई है। इसकी गणना यहाँ विश्व में एक सर्वोत्तम मूर्ति के रूप में की जाती है। जहाँ ये 3 मूर्ति दी गई है, ये देखो ये आपको ये 3 मूर्ति दिखाई दे रही होगी। इसी सन 1987 में यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा यहाँ वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया। और यहाँ के जो स्थानीय यानी कि वहाँ पर जो मछुआरे लोग रहते हैं, स्थानीय अर्थात उसी स्थान पर रहने वाले मछुआरे जो हैं वो इसे धारापुरी के नाम से जानते हैं। तो धारापुरी आपको याद रखना है कि जो एलिफेंटा है की जो गुफाएं हैं वो दोबारा दूसरी किस नाम से जानी जाती है, तो आपको धारापुरी के बतानी है। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट रहेगा महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किमी दूर बताया गया है। ये जो शहर है यहाँ से भव्य मंदिर जो है वो स्थापित सागर के किनारे पर प्रसिद्ध बताया गया है। जो दक्षिण भारत के जो पल्लव वंश के जो राजा थे नरसिंहवर्मन प्रथम के उपनाम महामल के नाम से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा गया था। जो नरसिंहवर्मन थे प्रथम, उनके समय में यहाँ पे 7 रथ मंदिर का निर्माण किया था। रथ मंदिर मैंने अभी आपको बताया है, पिछले चैप्टर में हम जान चुके हैं रथ मंदिर के बारे में, यानी रथ के आकार का मंदिर होता है उसे हम रथ मंदिर कहते हैं। जहाँ पर 7 रथ मंदिर का निर्माण किया था। जो वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ 5 रथ मंदिर मौजूद हैं, जिसमें से 2 रथ मंदिर जो हैं वो समुद्र में विलीन हो गए, क्योंकि अभी बताया ना कि ये कहाँ पर है, सागर तट के किनारे पर ही, मतलब सागर के तट यानी सागर किनारे बताया गया है। तो जिसमें से वर्तमान में 5 रथ मंदिर मौजूद देखने को यानी मिलते हैं, और जो 2 रथ मंदिर हैं वो समुद्र में विलीन हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति हास्य मुद्रा में और महिषासुर का व्रत करती हुई दुर्गा मूर्ति जो है वो उसका शिल्प देखने लायक बताया गया है। जो विश्व भर के चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम यानी सबसे ऊंचा स्थान वाला यहाँ मलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। फिर हम जानेंगे पटदकल, जो मतलब कर्नाटक राज्य के बादामी से 16 किमी दूर पटनगर नामक नगर है। यहाँ चालुक्य वंश की ये राजधानी बताई गई है। जो 7वीं 8वीं सदी में निर्मित यहाँ मंदिरों और नागर का द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है। और ये सबसे बड़ा एक विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर है। फिर हम देखेंगे खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आया हुआ है। जो खजुराहो गांव के पास ये मंदिर बताए गए हैं। बुंदेलखंड के चंडेल जो राजा थे उनकी जो राजधानी है, उनकी राजधानी खजुराहो बताई गई। ये आपको है ना खाली जगह में पूछा जाता है कि बुंदेलखंड के चंडेल राजा की राजधानी क्या थी, तो ये आपको यहाँ अंडरलाइन रखनी है और आपको ये याद भी रखना है, बुंदेलखंड के चंडेल राजाओं की राजधानी खजुराहो। ठीक है, इन राजाओं के समय में ईस्वी सन 950 से लेके 1010 तक यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण किया गया था। जो हालांकि में देखा जाए तो सिर्फ 25 मंदिर ही यहाँ मौजूद हैं, और इन मंदिरों में अधिकांश शिव मंदिर बताए गए हैं। इन मंदिरों की जो रचना है वो शैली और उनका शिल्प जो विधान लगभग एक ही समान देखने को मिलता है। 64 यागुनी का ये मंदिर बताया गया है। यहाँ की जो प्रसिद्ध शैली बताई जाए तो वो तोरण है, यानी तोरण से अलंकृत जो शैली है वो प्रसिद्ध बताई गई है। और प्रारंभिक समय में यानी शुरू के समय में देखा जाए तो यहाँ सभी मंदिर जो हैं ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। खजुराहो का मंदिर एक नागर शैली में निर्मित है। जो देश विदेश से यहाँ हजारों प्रवासी जो हैं इस मंदिर की शिल्पकला और मूर्ति और वास्तुकला को देखने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपको पूछा जाता है दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो काला पेगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो मंदिर है
वो भी रथ आकार में बनाया गया है और इस मंदिर को काले पत्थर से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये काला पेगोड़ा नाम से जाना जाता है। तो आइए इस बारे में जानकारी लेंगे। तो ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर आया हुआ है और इसका जो निर्माण है वो 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन के प्रथम समय में हुआ था। यह रथ मंदिर 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ के स्वरूप बताया गया है, जिसमें 12 पहिए बताए गए हैं। तो इस रथ मंदिर के बारे में बताया गया, मैंने बताया ना अभी कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो रथ आकार में बताया गया, यानी एक रथ मंदिर है जिसमें 12 पहिए बताए गए हैं। और ये जो पहिए हैं वो मंदिर के आधार की सुंदरता प्रदान करता है, यानी मंदिर के जो सुंदरता है वो इस रथ की वजह से ही बताई गई है। वर्ष के 12 महीनों में प्रतिबिंब करते हैं। पहिए के जो प्रत्येक चक्र है उस चक्र में एक मतलब ऐसे 8 मोटी तीलियां बताई गई हैं। तीलियां था ये देखो, ये तीलियां बताई गई हैं, ये 8 तीलियां मोटी बताई गई हैं इसमें। ये भी एक सुंदरता इसकी बताई गई है और जो बहुत ही मतलब देखा जाए तो एक दृष्टि से यह मंदिर एक अद्वितीय मंदिर बताया गया है। इसका निर्माण जो है वो काले पत्थरों से किया, अभी मैंने आपको बताया था इस मंदिर का जो निर्माण है वो काले पत्थरों के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य सांस्कृतिक सजावटी तीनों प्रकार से शिल्प में 13वीं सदी की जो ओडिशा है की संस्कृति और सभ्यता में ये एक प्रतिबिंबित होती है। फिर हम जानेंगे बृहदेश्वर मंदिर। तो ये देखिए आपको यह बृहदेश्वर मंदिर का ये आपको चित्र दिया हुआ है, जो एक तरफ से बहुत ही आकर्षित करता हुआ मंदिर बताया गया है। इसका जो शिखर है ये देखिए आपका इसका शिखर बताया गया है, बहुत ही मतलब ये ज़मीन से लेके इसमें बताया गया है ज़मीन से लेके 200 फुट ऊंचा ये शिखर बताया गया है, जो बहुत ही मतलब एक देखा जाए तो प्रसिद्ध माना गया है। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो तमिलनाडु राज्य के तंजावुर यानी कि जिसे हम तांजोर कहते हैं, वहाँ पर यह बृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो सन 1003 से और 1010 तक के समय में किया गया था। यह मंदिर जो है वो महादेव शिव का है और इसीलिए इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बृहदेश्वर का मंदिर है वो चोल वंश के जो राजा थे जिनका नाम राज था, राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी वजह से इसे हम राजेश्वर भी के नाम से भी इस मंदिर को पहचानते हैं। यह मंदिर 500 फुट लंबा, 250 फुट चौड़ा, चढ़ाईदार वाली दीवार वाला मैदान में बनाया गया है। और इस मंदिर का जो शिखर है ये अभी मैंने आपको बताया था, इस मंदिर का शिखर जो है वो 200 फुट ऊंचा है, जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचा बताया गया है। इस समय बृहदेश्वर की मंदिर की जो गणना है वो ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती है, यानी जिन मंदिरों का ऊंचा शिखर है यथार्थ ऐसे जो ऊंची चोटी बताई गई है इन मंदिरों में इसकी गणना की जाती है। भव्य शिखर, विशाल आकार की बीच जो संवैधता और कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय कला में एक सर्वोत्तम विरासत वाला माना जाता है। इसी तरह द्रविड़ शैली के निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में एक स्थान रखता है। अगला हम जानेंगे कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार आपको पता ही है कि हमारे जो अजूबे हैं भारत मतलब विश्व के जो 7 आकर्षित दृश्य व आकर्षित अजूबे बताए गए हैं उसमें भी ये कुतुब मीनार माना गया है, जो बहुत ही मतलब इसकी ऊंचाई के ऊपर बताया गया है। तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित संतकालीन स्थापित का एक उत्तम उदाहरण बताया गया था। ये कह सकते हैं संतकालीन के समय में ये बनाया गया था। 12वीं सदी का निर्माण जो गुलाम वंश के स्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये गुलाम वंश के रहने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने इस जो ये बताया गया है कुतुब मीनार इसका निर्माण कराया था। अर्थात ये कहते हैं इसका काम शुरू कराया, लेकिन उनके जीते जी ये काम पूरा नहीं हुआ था। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई बताई गई है वो 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। भूतल का अंदर गहराई यानी कि उसका जो गहराई है अंदर वो 13.75 मीटर बताई गई है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है और उस पर जो कुरान की आयतें भी तराशी गई हैं। कुतुब मीनार भारत के पत्थरों में से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार बताई गई है, इसलिए ये भारत की विश्व की एक आकर्षित जो 7 अजूबे उनमें से एक माना जाता है। फिर हम जानेंगे हम्पी जो है वो भी इसी प्रकार से एक स्तंभ बताया गया है।
जिसकी जो मतलब ऊंचाई है वो सर्वोत्तम शिखर मतलब बहुत ऊंची मतलब बताई गई। ये कह सकते हैं कि हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी है, जहाँ पर विजयनगर के शासक जो थे वो बहुत ही कला प्रेमी थे और उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापित की दृष्टि से ये शैली का विकास किया गया था। कृष्णदेव राय जो प्रथम है, उनके समय में ये स्थापित शैली सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच चुकी थी। जहाँ विजयनगर स्थापित शैली की मुख्य जो विशेषता है वो विशेषता ये बताई गई है कि यहाँ विशाल जो पत्थरों को तराश कर इसे भव्य ऊंचा कलात्मक स्तंभ बनाया गया। जो स्तंभ वालियों में देव हैं, जो मनुष्य हैं, पशु, योद्धा, उन सबके जो सुंदर और कलात्मक शिल्प इसमें तराशे गए थे। तो इस प्रकार से आपको ये इसके बारे में बताना है। फिर हम जानेंगे हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो हुमायूं की पत्नी जो थी हमीदा बेगम, उन्होंने ये मकबरा का निर्माण कराया था। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित बताया गया है। यह भी एक मुगल कालीन स्थापित का श्रेष्ठ उदाहरण बताया गया है, जहाँ हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी हमीदा बेगम, उन्होंने ये मकबरा का निर्माण करवाया था। मकबरे का जो निर्माण है वो ईरानी शैली में हुआ था, जिसमें लाल पत्थर के साथ सफ़ेद पत्थर का भी उपयोग जो है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक किया गया है। फिर आगरा का किला। तो आगरा का किला और ताजमहल के बारे में तो आपको पता ही है, जो 7 अजूबों में से सबसे श्रेष्ठ अजूबा बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो इसके पहले हम जानेंगे लाल किले उसके आगरा के किले के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है वहाँ स्थित यह लाल किला जो ये किला है ये लाल पत्थरों से बनाया गया, इसकी वजह से इसे लाल किला कहते हैं। तो इस किले का जो निर्माण है वो अकबर ने किया था, सन 1565 में करवाया था इसका निर्माण। और आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का जो स्पष्ट है वो प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की जो दीवारें हैं वो दीवार 70 फुट ऊंची बताई गई है। किले का घेरा 1.5 मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार पर कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती है। और अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल भी बनवाया गया है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापित का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। शाहजहाँ ने अपने जीवन में अंतिम दिन यहीं पर बिताए थे। अब हम जानेंगे ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल के बारे में आप सभी को पता ही है कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ये ताजमहल बनाया था, ये तो सभी को पता है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में ये यमुना नदी के किनारे पर ये ताजमहल आया हुआ है, जो विश्व के 7 आश्चर्यचकित्रों में से एक बताया गया है। इसका जो निर्माण है वो मुगल बादशाह जो शाहजहाँ थे उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की यादों में बनवाया था। और मुमताज़ यानी कि ईस्वी सन 1630 में मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद 1631 में इस ताजमहल का निर्माण कराया गया था। तो ये कह सकते हैं आप कि मुमताज़ महल जो थी उनकी मृत्यु 1630 में हुई और उसके 1 साल बाद ही 1631 में इस ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। और 22 वर्ष लगे थे इस ताजमहल को पूरा करने में, जो 1631 में निर्माण शुरू किया और 1653 में जाके यानी 22 साल बाद यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों के उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूनानी शिल्पकलाओं को भी लगाए थे। यानी ये कह सकते हैं जो शिल्प कलाकार होते हैं ना, जो मतलब ये कलाकारी करते हैं पत्थरों में, यानी कार्य करना पत्थरों से हम शिल्पी या शिल्प कलाकार कहते हैं। तो यहाँ पे ईरानी, अरबी और तुर्की और यूरोपियन के जो भी शिल्पकार लोग थे उन सभी को इन कामों में लगाया था। शाहजहाँ की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबर, जो संसार में और भी अद्वितीय मकबरे हैं जो देखने लायक हैं, उनमें ताजमहल की गणना की जाए। और इसी बहाने से मतलब ये कह सकते हैं कि इसी जरिए मुमताज़ महल को पूरे जगत में लोग याद करें, उनका नाम अमर हो जाए। तो यह संपूर्ण इमारत उत्तर के दक्षिण की ओर आयताकार में फैली हुई है। ताजमहल के मध्य में मुमताज़ की कब्र बताई गई है। उसके चारों ओर एक बहुत ही मतलब चारों ओर सुंदर एक अष्टकोशीय जाली लगाई गई है और वहाँ पर एक मेहराब की एक उंक्ति यानी कि एक पंक्ति भी लिखी गई है। उस पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। यानी ये मतलब मकबरा जो वो क्या है, एक स्वर्ग के रूप में बताया गया है। स्वर्ग जो है यहाँ पे पवित्र दिल वाले जो है उनका स्वागत है, इस तरह से वहाँ लिखाया गया है। ताजमहल भारतीय स्थापित कला की विरासत को गौरवान्वित कराता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए एक अद्भुत और आकर्षित एक केंद्र भी बना है। फिर हम जानेंगे लाल किले के बारे में। तो लाल किला
दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने 1638 में करवाया था, जहां लाल पत्थरों से तैयार किए किले के शाहजहाँ ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया और इस किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल और खूबसूरत इमारतें भी इसके अंदर बनाई गई हैं। दीवाने खास और अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है, जिसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों को अद्भुत सौंदर्य दिया गया है। जहां लाल किले की अन्य इमारतों में रंग महल, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाजार, मुगल गार्डन जैसे आकर्षित जो कण हैं उनका भी समावेश किया जाता है। इस किले में शाहजहाँ ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था, जहां पर नादिर शाह अपने साथ इसे ईरान ले गया था। और लाल किला मुगल स्थापित की उत्कृष्ट इमारतों में से एक माना गया है, जहां वर्ष में राष्ट्रीय जो त्यौहार होते हैं जैसे कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इन प्रसंग पर इस किले पर ध्वजवंदन हमारे यानी भारत का जो झंडा है वो लहराया जाता है। अब हम जानेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में, जहाँ ये चित्र दिया गया है, बुलंद दरवाजे का चित्र बताया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में इमारतों का जो निर्माण कार्य है वो 1569 में शुरू किया गया, जो 1572 तक ये कई इमारतें यहाँ पे बनाई गई। इन इमारतों में बीरबल का महल, बीमी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल और जामा मस्जिद और इसके अलावा उसका बुलंद दरवाज़ा जो है वो श्रेष्ठ बताया गया। तो ये जो बुलंद दरवाज़ा सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, जिसकी 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचाई इसका मतलब बताई गई है दरवाजे की। फतेहपुर सीकरी की जो दूसरी प्रसिद्ध इमारतें हैं, जिसमें जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, दीवाने आम, दीवाने खास, जोशी महल, ये सब का उल्लेख किया गया है। तो ये चैप्टर को आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे गोवा के देवल और उसके अगले जो भी पॉइंट हैं वो सब क्लियर करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही इस चैप्टर को रखते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय अनुसार मिलता रहे। थैंक यू।